वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक, जो कि क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, इसमें मैंने बहुत बेसिक लिखा है और मैं बेसिक से आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, बेसिक सा समझाऊंगी ताकि आप उस चीज़ को एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखी है, मैं थ्योरी समझाऊंगी भी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक समझा दूंगी ताकि अगर एग्ज़ाम में आपके आए तो आप उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम इसमें मेन, और ड्रग इंटरेक्शन, इसके अंदर ही सारा टॉपिक आता है हमारे। तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं हम लोग इस चीज़ों को क्या क्या होता है। सबसे पहले एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो ड्रग का एक तो अपना एक्शन होता है, मेन एक्शन जो होता है थेरेप्यूटिक एक्शन, और एक होता है क्या बोलते हैं, अनवांटेड एक्शन। जो ये अनवांटेड एक्शन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कोई भी ड्रग लेने के बाद उसका जो अनवांटेड, अनकंफर्टेबल और जो डेंजरस इफेक्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अभी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्रिडिक्टेबल और नॉन प्रिडिक्टेबल। नाम से पता चल रहा है, प्रिडिक्टेबल जिसको हम टाइप ए ऑगमेंटेड बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल जिसको टाइप बी और बिजारे बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है, प्रिडिक्टेबल मतलब इसको डॉक्टर्स को पहले ही पता होता है, फिर रिसर्चर्स ने ये पता लगा रखा होता है कि अगर इस ड्रग को लेंगे तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, और अनप्रिडिक्टेबल, जो ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को नहीं पता होता हर किसी इंसान पे। ठीक है, वो अनप्रिडिक्टेबल, उसको पता कर, जिसको डॉक्टर्स भी पता या फिर रिसर्चर्स भी पता नहीं कर पाए हैं। प्रिडिक्टेबल मतलब जैसे साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसी ऑफ ड्रग विड्रॉल। ठीक है, कोई हमने ड्रग ली, ठीक है, मतलब मान लो कोई पेन किलर ही ली, पेन किलर को लेने से पहले ही पता होता है, डॉक्टर पहले ही बोल देता है कि पेन किलर ज़्यादा नहीं लेनी है, किडनी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि एलोपैथिक दवाई ज़्यादा नहीं लेनी, ये इफेक्ट कर जाएगी। तो वही कि अगर हम पेन किलर लेंगे तो मेन तो वो पेन को किल करेगा ही करेगा, लेकिन वो साइड में अपना हमारी किडनी भी ख़राब कर देगा। तो ये जो किडनी ख़राब करने वाला इफेक्ट है, हमें पता होता है ना पहले से, तो यही है हमारा प्रिडिक्टेबल। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल क्या होता है, हर किसी इंसान की जीन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई ड्रग किसी इंसान के जीन पे जाके अलग इफेक्ट करता है, किसी इंसान के जीन पे जाके अलग इफेक्ट करता है। मान लो हर किसी के जीन ऐसे हैं, किसी किसी के जीन में एक अलग स्ट्रक्चर हो गया, तो ड्रग उस पर अलग से इफेक्ट करेगी। तो अगर इंसान के जीनोटाइप अलग है तो उसमें ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, उसको हम बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट। उसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, एलर्जी और इडियोसिंक्रेसी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या 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 है। सबसे पहला हमारा सिलेबस में दे रखा है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। तो मैंने इसको टॉक्सिक इफेक्ट के टॉपिक के अंदर डाला है। क्या होता है टॉक्सिक इफेक्ट, जब हम ड्रग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं। ठीक है, मतलब मान लो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करिए कि जो कोई भी ड्रग है एक दिन में 2 बार लेनी है, लेकिन वो पेशेंट दवाई एक दिन में 4 बार ले रहा है, तो ड्रग को बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले लिया ड्रग का, या फिर काफ़ी टाइम तक, 4-5 महीने, डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने लेना है, लेकिन पेशेंट उस दवाई को 4-5 महीने लगातार लिया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ड्रग को एक्सेसिव अमाउंट में लेना। ठीक है, लेने के बाद जो उसका इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। अब इसमें क्या क्या आता है हमारे, हम अगर मॉर्फिन को ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, एंटी डिप्रेशन को ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे, ओवरडोज ले लेंगे तो उसको कार्डियक अरिथमिया हो जाएगा। ये तो आपको याद करने वाली ही चीज़ है। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट पता चल गया ना आपको, अगर ड्रग को हमने एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया तो ड्रग का जो इफेक्ट होगा वो होगा टॉक्सिक इफेक्ट। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, देखो कोई भी ड्रग जो है अपना मेन एक्शन तो दिखाती ही दिखाती है, साइड में सेकेंडरी इफेक्ट जो खराब वाला इफेक्ट होता है वो दिखाती ही दिखाती है। ऐसे बोलते हैं ना मम्मियाँ की दवाई ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, इसके ये इफेक्ट हो जाते हैं, तो वो सही चीज़ होती है। तो ड्रग का जो मेन एक्शन होता है उसके अलावा जो ड्रग सेकेंडरी इफेक्ट देती है, खराब वाला इफेक्ट, उस खराब इफेक्ट को हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, या फिर सेकेंडरी एक्शन, जो कि सेकेंडरी एक्शन ऑफ ड्रग होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट कंसिक्वेंसी ऑफ प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग, जैसे हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पेन किलर के लिए यूज़ आता है। मेन इफेक्ट क्या है इसका, पेन किलर, लेकिन सेकेंडरी इफेक्ट जो ये देती है टीबी को एक्टिव कर देती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारा होता है सेकेंडरी इफेक्ट। ईडियो समझ में आया होगा ना आप लोगों को ये चीज़, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी वहीं पे। ईडियोसिंक्रेसी क्या होती है, ईडियोसिंक्रेसी वही जो हमारा बिजारे इफेक्ट था ना, वही ईडियोसिंक्रेसी होती है कि लोगों के डिफरेंट जीन्स के चक्कर में जो ड्रग का एक्शन चेंज हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं ईडियोसिंक्रेसी, ड्रग रिएक्शन ड्यू टू डिफरेंट जीन्स ऑफ पेशेंट। ठीक है, हर कोई ड्रग अलग अलग लोगों में अलग अलग इफेक्ट करती है। जब वो
जीनोटाइप के डिफरेंट के चक्कर में, मतलब कि हर किसी इंसान के डिफरेंट जीन के चक्कर में जो अलग एक्शन देती है उसको क्या बोलते हैं हम, इडियोसिंक्रेसी। फॉर एग्जांपल किसी किसी में, हर किसी में नहीं, किसी किसी में बारबिटरेट्स जो ये है ये वाला इफेक्ट देता है और क्यूनिन ये वाला इफेक्ट देता है, तो ये हमारा इडियोसिंक्रेसी हो गया। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, वही ये भी बिजारे वाला होता है। हमें लोगों को नहीं पता होता कि लोगों को किस चीज़ से एलर्जी है। ठीक है, मान लो मैंने एप्पल खा लिया, मेरे को एप्पल से एलर्जी है, ठीक है, तो मेरी बॉडी में रैशेस वगैरह हो गए, तो यही चीज़ हमारी एलर्जिक रिएक्शन होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी और बिजारी रिएक्शन। क्यों होती है ये, इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने के चक्कर में। मतलब मान लो हमने कोई एंटीबायोटिक ली, अब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, उसने देखा कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है, इम्यून सिस्टम ने तुरंत ही एंटीबॉडीज निकालनी चालू कर दी और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी चालू कर, इसको खत्म कर दिया। और इसके चक्कर में क्या हो गया, हमारी बॉडी में रैशेस आने शुरू हो गए, रेडनेस होनी शुरू हो गई। ठीक है, इसलिए जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर हमेशा पेशेंट को लिखता है कि कोई ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, होती है तो वो लिखता है प्रिस्क्रिप्शन में अलग से कि इस पेशेंट को इस ड्रग से एलर्जी है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, बिजारी रिएक्शन, इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने के चक्कर में जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारी एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। ये आप लोगों को याद करने वाली ही चीज़ें हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना, याद कर लेना। जेनेटिकली हमारे टॉपिक में लिखा हुआ है सिलेबस में, जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटॉक्सिसिटी। मैंने जीनोटॉक्सिसिटी करके नहीं पढ़ाया इसको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो पाओ। क्या होता है जीनोटॉक्सिसिटी, जब ड्रग जाके हमारे डीएनए को डैमेज कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटॉक्सिसिटी के। मतलब ड्रग डायरेक्ट हमारे जीन्स पे इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, कैसे होता है ये ड्रग गई, उसने इंटरेक्ट किया, ड्रग गई बॉडी में, उसने इंटरेक्ट किया डीएनए के साथ, उसको डैमेज किया, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उसको ब्रेक करना चालू कर दिया और फिर म्यूटेशन हो गई। मतलब ये जीन यहाँ से म्यूटेशन, मान लो ये जीन यहाँ से डिलीट हो गई या फिर ये वाली जीन यहाँ पे कॉपी हो गई। ठीक है, वही अलग अलग टाइप की म्यूटेशन होता है ना, म्यूटेशन हो गया, उसके चक्कर में क्या क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, जो कि होता है कैंसर। मान लो कैंसर हो गया उसके चक्कर में, तो जब ड्रग जाके डीएनए के स्ट्रैंड को, हमारे डीएनए या फिर जीन्स को ऑल्टर कर देती है, म्यूटेशन कॉज कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटॉक्सिसिटी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, एग्जाम्पल आप लोग उसको याद करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्मोक या फिर रेडिएशन। जब भी हम लोग स्मोक करते हैं, रेडिएशन करते हैं, तो उसके चक्कर में मोस्टली चांसेस होता है कि म्यूटेशन हो जाए, हमारा डीएनए डैमेज हो जाए। नेक्स्ट क्या है, टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग। होता है ना बॉडी में जब हम, मतलब मान लो हमारी बॉडी में ये हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अभी इफेक्ट करते हैं कि ये वाला इस दवाई पे चलेगा, ये वाला इस दवाई पे चलेगा, ये वाला इस दवाई पे चलेगा। अब हम कंटिन्यूअस उस दवाई को लिए जा रहे हैं, तो इन रिसेप्टर्स को भी आदत पड़ गई है। ये रिसेप्टर, मान लो ये रिसेप्टर हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है, दवाई का इफेक्ट दिया जा रहा है, हमारे हार्ट को भी इफेक्ट मतलब आदत पड़ गई है इस दवाई की। ठीक है, वो इस दवाई के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है पंप कर रहा है मान लो। ठीक है, अब पेशेंट ने सडनली इस ड्रग को लेना बंद कर दिया, हटा दिया, इस ड्रग को लेना बंद कर दिया, तो ये रिसेप्टर खाली हो गया। अब ड्रग का एक्शन नहीं जा रहा हार्ट पे, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा सही से, तो फिर अलग अलग, अब हार्ट पंप नहीं करेगा तो फिर बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस है ना, कि मतलब लंग्स में डिजीज़ हो जाएगी, लंग्स में दिक्कत होने के चांसेस होते हैं, या फिर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, हमें फेटीग होना चालू हो जाएगा, एसओबी होना चालू हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वही है, अगर पेशेंट सडनली बिल्कुल एकदम से कोई ड्रग को लेना बंद कर दे तो उसका जो इफेक्ट आता है वो होता है ड्रग विड्रॉल की इफेक्ट। इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ड्रग को ग्रेजुअल विड्रॉल करके। मतलब एक साथ की, मतलब ड्रग एकदम से खानी बंद कर दी, ये नहीं, मतलब अगर 5 mg के खा रहे हो तो फिर 2.5 mg की खानी चालू कर दो, 2 mg की, 1 mg की, 0.5 mg, फिर ख़त्म कर दो। ऐसे करना चाहिए, जो कि डॉक्टर करते भी हैं। अभी हमारे एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें मेन एग्जांपल क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट का। अगर पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन कंटिन्यू ले रहा है, ठीक है, तो ठीक है। अगर उसने विड्रॉ कर दी तो साइड इफ़ेक्ट आने चालू हो जाते हैं, कि मान लो कि घबराहट होनी चालू हो जाती है, फेटीग रहना चालू हो जाता है, टायर्डनेस रहनी चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें लिख सकते हो ये हमने पूरा पढ़ लिया है टॉपिक 10 मिनट में। ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में था, देखो क्लासिफिकेशन पढ़ ली हमने इसकी। क्या क्या पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन में, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या था ये, टॉक्सिसिटी, ड्रग को जब हम बहुत ज़्यादा टाइम तक ले रहे थे। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन
ड्रग के मेन एक्शन के अलावा जो सेकेंडरी इफेक्ट होता है ड्रग का, जो खराब वाला, वो होता है फार्माकोलॉजिकल सेकेंडरी। इडियोसिंक्रेसी, हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट जीन्स के अकॉर्डिंग जो ड्रग का रिएक्शन आता है वो। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, जो इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने के चक्कर में जो ड्रग रिएक्शन आता है वो, इनको हम बिजारे भी बोलते हैं। जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी, मतलब जब ड्रग हमारा बॉडी में डीएनए स्ट्रैंड को ऑल्टर कर देता है, म्यूटेशन कॉज कर देता है, तो उस चक्कर में जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आते हैं वो। टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग, नाम से ही पता चल रहा है अगर ड्रग को एकदम से खत्म कर दिया लेना तो उसके चक्कर में जो टॉक्सिसिटी आएगी वो। ये भी हमें सब कुछ, ये हमें सब, ये रिसर्चर्स को पहले से पता होता है कि ये वाली चीज़ें आने वाली हैं, एक्सेप्ट ये, क्योंकि ये थोड़ी अलग चीज़ों की वजह से होता है बॉडी में। क्या पढ़ना है हमें? ड्रग इंट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ड्रग इंट्रैक्शन में। नाम से ही पता चल रहा है ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है। जब हम दो ड्रग को साथ में ले लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ड्रग साथ में इफ़ेक्ट करती हैं। वो इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मान लो दोनों ने भाई भाई बन के काम किया, बॉडी में अच्छा काम किया, दोनों के एक्शन को बढ़ा दिया बॉडी में, वो होगा पॉजिटिव। दोनों ने भाई भाई ने दुश्मन बन के काम किया, एक ने इसके इफेक्ट को कम कर दिया, इसने इसके इफेक्ट को कम कर दिया, तो बॉडी में जो रिजल्ट आया वो कम आया, तो वो होता है नेगेटिव एक्शन। तो वही होता है ड्रग इंट्रैक्शन। जब ड्रग देखो, ड्रग इंट्रैक्शन ड्रग ड्रग वाली भी होती है, ड्रग फूड वाली भी होती है। ड्रग फूड से भी इंटरेक्ट करती है, लेकिन हमने यहाँ पे ड्रग ड्रग पढ़ा है क्योंकि हमारे सिलेबस में यही वाला है। जब ड्रग मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्स ऑफ वन ड्रग बाय अनदर, जब दोनों साथ में ली जाती हैं या फिर थोड़े बहुत कम टाइम इंटरवल पे ली जाती हैं, ये अच्छा भी होता है, ख़राब भी होता है। हम यहाँ पे ख़राब वाला पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक एक्शन हमारे सिलेबस में है। जब एक ड्रग बॉडी के एडीएमई प्रोसेस को ऑल्टर कर देती है, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इसको ख़राब कर देती है, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट। इसमें क्या आता है हमारा? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, एक ड्रग बॉडी में गई, उसने दूसरे बॉडी के एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया, ठीक है। मान लो ये दो रिसेप्टर हैं, एक ड्रग गई यहाँ बैठ गई, दूसरी ड्रग गई यहाँ बैठ गई, जो नहीं सॉरी पहली ड्रग गई, उसने यहाँ पे भी इफेक्ट दिखा दी, यहाँ पे भी इफेक्ट दिखा दिया। जो दूसरी ड्रग थी वो आ ही नहीं पाई, यहाँ पे एब्जॉर्ब ही नहीं पाई बॉडी पे तो पहली बॉडी ने इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया। वो डिस्ट्रीब्यूशन वही चीज़ होती है, पहली ड्रग गई, वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो दूसरी वाली इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दिया, बॉडी में बाइंड नहीं होने दिया, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ख़राब करना। मेटाबॉलिज्म, जब वही पहली ड्रग दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है, ठीक है, इसकी वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बॉडी में कम हो जाती है, ड्रग बॉडी से बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट कर जाती है, वो होता है मेटाबॉलिज्म, ख़राब करना ड्रग का। एक्सक्रीशन, अगर किसी एक ड्रग ने दूसरी ड्रग का एक्सक्रीशन बॉडी से कम कर दिया, ठीक है, मान लो ये वाला रिसेप्टर था कि ड्रग को बाहर भेजता है बॉडी से, एक्सक्रीट आउट करवाता है, तो क्या हुआ, जो दो ड्रग हैं, ठीक है, इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना था, हमने दोनों ड्रग साथ में ली, ये वाली ड्रग इस रिसेप्टर पे बैठ गई, तो जो दूसरी वाली ड्रग है बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि उसका रिसेप्टर बंद है। तो इसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन ख़राब करना दूसरी ड्रग का। ठीक है, अब हमारे पास ये हमने एडीएमई पढ़ लिया, बहुत छोटे तरीके से पढ़ाया है, आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोगों को थ्योरी पढ़ लीजिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे हम, ये बस थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाएंगे। ड्रग इंटरेक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? बेनिफिशियल, एडवर्स, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर हमें पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स का आ गया तो हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नाम से सब कुछ पता चल रहा है। मैथड ऑफ डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन, क्या क्या मैथड होता है ड्रग इंटरेक्शन पता लगाने के? देखो, प्री मार्केटिंग, पोस्ट मार्केटिंग। प्री मार्केटिंग में क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है? इसके 5 फेज होता है, फेज 0, 1, 2, 3, 4। मतलब रिसर्चर्स ने एक तरीका निकाला है ड्रग को ह्यूमन बीइंग के ऊपर इफेक्ट देखना, कि ड्रग का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या आ रहा है, फाइनल इफेक्ट क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ड्रग का एक्शन देखना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखना, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। फेज़ 1 में कम लोग लिए जाते हैं, फेज़ 0 में कम लोग लिए जाते हैं, 1 में इससे ज़्यादा, 2 में इससे ज़्यादा, 3 में इससे ज़्यादा, 4 में फाइनली काफ़ी बहुत सारे लोग लिए जाते हैं ड्रग ट्रायल के लिए। ठीक है, तो मार्केटिंग से पहले ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल प्रॉपरली करवा लेना ताकि ड्रग इंट्रैक्शन पता लग पाए, वो होता है। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा इसमें? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ड्रग को मार्केटिंग में भेजने के बाद कैसे हम ड्रग रिएक्शन का पता लगा सकते हैं? स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्ट लिंकेज स्टडीज़। रिपोर्ट लिंकेज स्टडीज़ में क्या होता है? डेटाबेस की हेल्प से ड्रग का पैटर्न पता लगाते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट या फिर इफ़ेक्ट वगैरह पता लगाते हैं, कि मतलब
लोग किस किस तरीके से ड्रग को ले रहे हैं, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन में कितनी ड्रग यूज़ की जा रही हैं, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ाई करना अच्छे से, उसको एनालाइज करना, फाइनल रिजल्ट निकालना कि इसका इफ़ेक्ट अच्छा है कि नहीं है, वो सब कुछ मतलब प्रॉपर डेटाबेस की हेल्प से पता लगाना कि ड्रग का क्या रिएक्शन आ रहा है, वो होता है हमारा रिकॉर्ड लिंकेज स्टडीज़, ठीक है, रिकॉर्ड को अच्छे से पढ़ना, लिंक करके पढ़ना। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम में क्या है, देखो पेशेंट जो होता है, जब पेशेंट ड्रग लेता है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट एडवर्स इफ़ेक्ट वगैरह आते हैं, तो उसको पेशेंट क्या करता है, बताता है, प्रॉपर अथॉरिटीज़ को बताता है। वो अथॉरिटीज़ क्या हो गई, फॉर एग्जांपल WHO साइट के थ्रू, मेल के, एक साइट बना दी गई है WHO ने कि ड्रग ड्रग रिएक्शन क्या है पेशेंट को आ रही है, और कोई ड्रग मार्केट में नहीं आई है तो फिर पेशेंट्स को देते वक्त ही बता दिया जाता है कि आपके कोई इफेक्ट आ रहे हैं इससे, तो आप लोग इस साइट पे इसके इफेक्ट डाल देना, ठीक है। तो पेशेंट साइट पे इफेक्ट डालता है तो साइट पे उसके इफेक्ट देखना, पेशेंट वो इफेक्ट अथॉरिटीज़ को बताता है, अथॉरिटीज़ उन इफेक्ट्स को पढ़ती हैं, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम, ड्रग के एक्शन को रिपोर्ट करना, ठीक है। इसको मैनेज कैसे किया जाता है पहला देखो, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, सिंपल सी बात है, या तो अगर ड्रग खराब, दो ड्रग खराब इफेक्ट कर रही हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट लाया जाएगा मार्केट में, ठीक है, उसको ऑल्टर किया जाएगा, या फिर उसका डोज को चेंज किया जाएगा कि कम डोज पे ड्रग अच्छा एक्शन दे दे, ठीक है। पहला क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट लाया जाएगा, दूसरा क्या होगा, उसके डोज को कंट्रोल किया जाएगा, तीसरा क्या हो गया, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी कि ड्रग को किस टाइम पे लेना है, और पहली ड्रग लेनी है सुबह, दूसरी ड्रग 1 घंटे बाद, ऐसे पेशेंट को एजुकेट किया जाएगा ड्रग के रिगार्डिंग, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या होगा, या आप लोग पढ़ लीजिए, वारफेरिन एस्पिरिन मिलके ये काम करती है, ये ड्रग मिलके ये वाली ये वाली ये, इसको तो एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, सब कुछ आपको याद ही करना है। तो हमने पूरा पढ़ लिया एडवर्स ड्रग रिएक्शन, पूरा पढ़ लिया एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो फिर हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। हम देखिए, हमने इसकी पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ ली, ड्रग इंट्रैक्शन में बेनिफिशियल इंट्रैक्शन पढ़ लिया हमने, एडवर्स इंट्रैक्शन पढ़ लिया, फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन, मेथड डिटेक्ट कैसे करता है, स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट लिंकेज स्टडीज़, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अगर पेपर में आएगा तो आप लोग इसको मार्क्स के अकॉर्डिंग थ्योरी बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ और मॉडिफिकेशंस चाहिए वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।